आज हम इन्वायरमेंट में अपना जो हमने पीछे चैप्टर कंप्लीट किया है पर्यावरण, ठीक है, पहला चैप्टर हमारा था पर्यावरण, मित्र और परिवार, उसमें से हमने पर्यावरण अपना उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज यूपी टेट 2013 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पर्यावरण चैप्टर से, आज हम उन सब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका आंसर क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका आंसर हमारा होगा डी। ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर 1 18/11/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। एयरसोल, कैन का प्रयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये तीनों पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? ये क्वेश्चन ना कि ही यूपी टेट, अब मोस्टली कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। ये हर बार आप किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या ये, किस गैस के कारण रिसाव हुआ था? तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये हमारी घटना हुई थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, कहाँ हुआ था ये? एमपी के भोपाल शहर में 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1984, ये इसकी डेट कई बार पूछी गई है, तो इसकी डेट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक डेट याद कर लीजिएगा, किस गैस के कारण हुई थी एक गैस याद कर लीजिएगा। 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहाँ हुई थी? भोपाल, ठीक है, एमपी के भोपाल में हुई थी, ठीक है। और इस औद्योगिक दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण, ठीक है, ये हुई थी। और इसमें 1500 से अधिक जानें चली गई थी। और इस गैस का नाम मैंने आपको बताया क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो एक पहला टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन से निकलता है, गैस कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और क्या बोलते हैं, इसकी डेट क्या थी? 3 दिसंबर 1984। हुआ कहाँ था ये घटना? ये हुई थी हमारी मध्य प्रदेश भोपाल में। 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट पेपर 1 18/11/2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका हमारा आंसर है 5 जून, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा पूछे कि कब हुई थी, तो 1972 में की गई थी, वो भी जब संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि यूपी टेट, बाकी अदर एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। ये आया था यूपी टेट पेपर 1 18/11/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। MS स्वामीनाथन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन क्या थे? ठीक है, ये एक हमारे कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। और ये क्वेश्चन यूपी टीटी पेपर 1 18/11/2018 में हमारा पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही माना जाता है। और इसमें अगर देखा जाए कि पूछा जाता है कि किस फसल में इन्होंने अपना उच्च बल वो दिया था, ठीक है, तो ये था हमारा भारत में गेहूं। भारत में गेहूं की
उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने और आगे बढ़ाने के नेतृत्व और सफलता के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। तो इससे हमारे घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि MS स्वामीनाथन क्या थे, तो एक ही कृषि वैज्ञानिक थे। दूसरा पूछ लेता है कि किस अनाज पे इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो वो था गेहूँ की उपज के लिए भारत में सबसे ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था। फिर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये हमारे भारत में है MS स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है देहरादून। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। देख लेते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है। ये पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संस्था है जिसे मई 1982 में स्थापित किया गया था और इसमें जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजाति, वन्य जीव नीति, वन्य जीव प्रबंधन, परिस्थिति, जलवायु परिवर्तन जैसे अध्ययन क्षेत्रों में वन्य जीव संस्थान अनुसंधान इसमें करता है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कब पूछा गया था, यूपी टेट पेपर 1 18/11/2018 में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मृतक भक्षी। ये है हमारा मृतक भक्षी, ठीक है। तो जो अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव होते हैं उनको हम कहते हैं मृतक भक्षी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक जो हमारा है वो संबंधित है विलुप्त के करीब जीव, ठीक है। जो विलुप्त हो रहे हमारे जीव हैं उनसे रिलेटेड है हमारा रेड डाटा बुक। ये होता क्या है, यह सार्वजनिक दस्तावेज का एक प्रकार है, ठीक है, जो पौधों, जानवरों, कवक के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों सहित लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड हेतु बनाया जाता है। और ये हमारा यूपी टेट पेपर 1 18/11/2018 में पूछा गया क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारा जो पानी है, ठीक है, वर्षा के पानी में अम्लीय हो जाता है। तो अम्ल वर्षा में योगदान कराने वाले जो हैं प्रदूषकों में क्या पाए जाते हैं, इसमें SO2 तथा NO2 मुख्य है, NO2 मुख्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और ये भी हमारा यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो हमारा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ये हमारा है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से क्रम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में बताना है। इसका हमारा आंसर ऊर्जा प्रवाह में क्या होगा, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जब हमने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखा था तो देखा था कि पहले उत्पाद होता है, फिर हमारा होता है उपभोक्ता, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है हमारा अपघटक। अब देख लेते हैं इसमें से हमारा कौन सा है, उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 1972 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था, ये 1972 में किया गया था। भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु, अवैध शिकार को रोकने हेतु एवं पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया था।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध हमारा होता है गुणवत्ता से। एगमार्क प्रमाण चिन्ह होता है। ये एगमार्क होता क्या है? ये हमारा एक तरीके का जो होता है वो होता है हमारा प्रमाण चिन्ह। ये हमारा एक तरह से होता है प्रमाण चिन्ह, ठीक है। भारत में कृषि खाद्य पदार्थ पर लगाया जाता है, और लगाया किस पे जाता है? ये हमारा कृषि खाद्य पदार्थ पे लगाया जाता है, ठीक है। और यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक है। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में की गई थी। यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित है। क्वेश्चन नंबर, और ये जो है हमारा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो हमारा होता है ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आर्सेनिक क्या होता है। अभी कभी क्वेश्चन में आ जाए कि आर्सेनिक क्या होता है, तो आर्सेनिक हमारा एक गंधहीन, ठीक है, एवं स्वादहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन उपधातु पृथ्वी की सतह से नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये होता हमारा। और जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने पर कई बीमारियां जैसे त्वचा का फटना, त्वचा का कैंसर, फेफड़ा कैंसर, मूत्राशय से संबंधित कैंसर होता है, ठीक है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के तटक्षारीय क्षेत्र के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में पूछा गया है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क, सिडनी। तो ये हमारा है सिडनी में। सिडनी में नहीं है, ये हमारा है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी हमारी ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा पूछा कब गया है? 2017 में पूछा गया है। और ये है संस्था काम किसके लिए करती है? तो जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन के लिए काम करती है। और जो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एडमस्टर्ड में है। कहाँ है? नीदरलैंड के एडमस्टर्ड में है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। WWF से आशय क्या है? इसका आशय का मतलब फुल फॉर्म बताना है इसका। तो इसका हमारा फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये हमारा तीसरा वाला जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है सबसे बड़ा संरक्षण संगठन, ठीक है। और ये 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो हमारा है वो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर, नहीं चल रहा है, ग्लैंड शहर में है। और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फुल फॉर्म है ज़्यादातर पूछा गया है कई एग्जामों में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाए। हमारा 16वां क्वेश्चन है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। इसका आंसर होगा मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता हमारा मांसाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 17। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का हमारा है मुख्य स्रोत वो हमारा है सूर्य का प्रकाश। ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर 1 15/10/2017 को पूछा गया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के बृहद स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। और इसका प्रमुख उत्पादक है पौधे, शैवाल, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं? ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा
जल से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक हमारा है नीम। नीम भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग सब लोग जानते हैं कि जो नीम का छाल होता है, लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों में सहायक होता है, और इसकी दातून जो होती है हमारे दांत के मसूड़ों स्वस्थ करती है। तो ये क्या है? जैविक कीटनाशक उत्पादक है। ठीक है, तो नीम, और ये हमारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो कब पारित हुआ हमारा? ये हमारा पारित हुआ 1986 में। 1986 में हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो ये हमारा पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। ये हमारा ये क्वेश्चन, ये आंसर इसका हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन जहाँ अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है वहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है इन्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा होता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो हमारा मापन है वो होता है डेसिबल, डेसिबल से होता है, और ये पेपर हमारा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन माफलर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण सेक्शन में क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो ग्रीन माफलर है हम सबको पता है किससे संबंधित है, ये हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और इसका उपाय क्या है? जब, ठीक है, अगर इसको कम करना हो, ठीक है, इस पर नियंत्रण पाने के लिए शोरगुल कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा, तो ग्रीन माफलर अपने आप कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि यूपी टेट के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सबको पता है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? जो हमारी ओजोन परत है इसकी रक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जब मैंने अपना दूसरा तीसरा लेक्चर लिया था एनवायरनमेंट का, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था ये चीज़। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके पहले इसका डिटेल वीडियो देखिए। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और ये वो जीव होते हैं जो अपना भोजन पौधे या मृदा से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर 1 19/12/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 25, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके जो चक्रण है इसको हम लोग बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, और ये यूपी टेट 19/12/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके तहत मृत वस्तु मिट्टी की पूर्ण उर्वरकता को बनाए रखने में पारिस्थितिकीय तंत्र की सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, निम्नलिखित साधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हमारा करता है पेट्रोल, नहीं हाइड्रोजन, पेट्रोल, कोयला, डीजल। तो हमारा हाइड्रोजन जो है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण तो हमारा हाइड्रोजन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और ये यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांड्या, ये हमारा चीन में पाया जाता है। चीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी? ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया, देखिए फिर से 19/12/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, इसका मैं बता भी दे रही हूँ आपको। ये है मिथाइल
आइसोसाइनेट, ठीक है। और इसकी डेट वेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। 29 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ठीक है। तो ये हमारा है स्वतंत्र, जो अगर मानव विकास में जब 2 पैर से चलने लगे तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमारा ये है कि शरीर का भार कम हो जाना, नहीं ये भी नहीं, ये सबसे अच्छा है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। हमारा जो हाथ होता है वो फ्री रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इसके चैप्टर मैंने आपको पहले करा दिए थे, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टेट के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अपना, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम क्या है, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलन तंत्र है वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। इसमें जीवधारी अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो किसी पारितंत्र में जो चक्रों का हमारा चक्रण होता है वो जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इस क्रिया में जैविक और अजैविक तंत्र में चक्रण होता है। अगर आपने अभी तक जैविक और अजैविक नहीं पढ़ा है तो जो मेरी दूसरी लेक्चर पढ़ी एनवायरमेंट की, उसमें जाइए, आपको पता चल जाएगा जैविक और अजैविक क्या होता है कुछ। और ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, अभी इसके पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, तो वो हमारा क्या है, शाकाहारी, और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं हमारे शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए फिर 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल बताना है इसमें, ठीक है। तो इसके पहले जब मैंने अपना लेक्चर इसमें एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पिरामिड होता है, तो ये इसमें हमारे हरे पौधे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, सांप, इसमें एक में हमारा आता है मोर, और शीर्ष पे हमारा क्या आ जाता है, मोर, ठीक है। तो ये हमारा ये उत्पादक होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, ये द्वितीय उपभोक्ता में आता है, और ये हमारा तृतीय उपभोक्ता में आता है, ठीक है। तो मोर हमारा किस में आता है, मोर हमारा आता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ये इसका शीर्ष होता है। तो कहाँ पे हमारा मोर आता है, मोर आ जाता है हमारा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलिए देखते हैं, और ये हमारा होता है तल। देखते हैं, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट जो लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं होता है, ये हमारा गैसीय अपशिष्ट होता है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। और इसके उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। अगर एक जीव दूसरे जीव से मतलब दूसरे जीव के बगैर लाभ लेता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सहभोजी। क्या बोलते हैं, सहभोजी कहते हैं। दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए, ठीक है, लाभ लेता है, उसे सहभोजी जीव कहा जाता है। जैसे फर्न हुआ हमारा, ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है, फर्न आ जाता है, फिर आर्किड आ जाता है, ठीक है, और इसी तरह आदि। ये वृक्षों पर वृद्धि करते हैं परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते। और क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हमारे, तो उन्हें हम कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता।
जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? इसके पहले जब मैंने प्रैक्टिस सॉल्व कराया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर हमारा होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्न में से सर्वाधिक जो उत्पादक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं और ये क्या होता है विश्व ऊष्मायन के लिए उत्तरदायी भी होती हैं। और इसमें पूछा कौन सी नहीं है, तो जो ये CO है ये हमारी ग्रीन हाउस में नहीं आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा जीव अभ्यारण्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा काजीरंगा जो है, ऑप्शन बी काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा हमारा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो हमारा काजीरंगा जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, केवल टेट के लिए नहीं, आगे कई एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अगर हमें किसी नदी में प्रदूषण स्तर का माप करना हो तो हम BOD का प्रयोग करते हैं। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, BOD, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं नदी के प्रदूषक स्तर की माप करने के लिए। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम लोग कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल आप मेरे डिटेल लेक्चर में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा खाद्य जाल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 42 वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो जो हमारी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है वो है हमारी मध्यमंडल। पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर तापमान घटता है और मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की सीमा पर तापमान गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर हम चलते हैं अपने, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार और रिपीटेड 2013 में पूछा गया है। तो ये जो केचुआ है ये हमारा किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को खोद कर बिल बना देता है, उससे उपजाऊ बनाता है। ठीक है, जो मिट्टी खोदने पर वो बिल बनाता है उससे जो मृदा होती है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हमारा उत्तराखंड। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और इससे कई फैक्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको आंदोलन का नाम आए तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सबसे पहले आता है। वह श्री चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड राज्य के चमौली जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चमौली, उत्तराखंड के चमौली से हुई थी।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2013 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन, तो हमारा 16 सितंबर हो जाता है इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है? द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता हमारा होता है सांप, हाथी एवं बकरी। जो हमारा हाथी और ये जो बकरी है ये हमारे प्रथम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सांप हमारा द्वितीय श्रेणी में आता है और द्वितीय श्रेणी की ओर तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 48। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का जो हमारा अधिकतम ह्रास है वो दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। अमेरिका एजेंसी नासा की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत पर उत्तरी अमेरिका के आकार जितना बड़ा छिद्र हो चुका है, जिसका आकार लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? इसके ऑप्शन मिसिंग है, मैं आपको इसका आंसर ही सीधे बताए दे रही हूँ। तो इसका आंसर बाकी यही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके 4 ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50। भूमंडलीय तपन का कारण। जो भूमंडलीय तपन का कारण है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय ताप का अभिप्राय तापमान वृद्धि होना। जब तापमान वृद्धि होने लगती है तो उसे हम भूमंडलीय ताप कहते हैं। इसकी वृद्धि के अनेक कारण हैं। इसके तहत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि मानी जाती है। यह उद्योग, जो हमारे उद्योग में वृद्धि हो रही है, परिवहन में वृद्धि हो रही है, धूल कण, इन सब के कारण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 51। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश के परावैंगनी किरणों की पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल जो है हमारा, ये परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। वायुमंडल का निर्माण विभिन्न परतों से हुआ है, जिनमें समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, आदि मंडल हमारे पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर दूसरा जो मंडल है वो हमारा समताप मंडल है। यह मंडल पृथ्वी की सतह पर सूर्य की परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो हीलियम है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये हमारा एक रासायनिक तत्व है। यह एक निष्क्रिय गैस या नोबल गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस भी कही जाती है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। यूपी टेट सिलेबस में पर्यावरण, मित्र और परिवार, जो पहला हमारा चैप्टर था, उससे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी बनती थी वो मैंने आपको लेक्चर में कंप्लीट करा दिए थे। उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक 2013 से लेकर 2020 तक यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके मैंने आपको इस पीडीएफ में समझा दिया है। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब आप इससे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एक अनुमान लगा लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।